बाबा, बाबा क्या हुआ? आप उदास क्यों हो? सब ठीक तो है? इन कीड़ों ने बर्बाद कर दिया है मुझे। तरबूज के सारे पौधे खराब हो गए हैं। ओ नहीं, एक भी पौधा जिंदा नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे? मुझे राजू की बात मान लेनी चाहिए थी। उसने मुझे इस मौसम में तरबूज ना लगाने को कहा था, लेकिन मैं सब कुछ दाव पे लगा दिया। सारे पैसे खर्च दिए, तरबूज लगाए, और अब देखो सब खत्म हो गया। बाबा, अब हम क्या करेंगे? क्या हम मुसीबत में हैं? आप बहुत परेशान लग रहे हो। क्या हमारे पास अब बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे? अब चिंता मत करो नासिर। राजू आम की आखिरी पेटियां पहुंचा रहा है, जो जोशी अंकल हमसे खरीद रहे हैं। उससे हमें कुछ पैसे मिलेंगे। उसके बाद देखते हैं, कुदरत हमें कोई ना कोई रास्ता तो दिखाई देगी। बाबा, मैं भी राजू के साथ जोशी अंकल के यहाँ आम की आखिरी पेटियां देने जाऊं? राजू, बाबा को बहुत बुरा लग रहा है। कह रहे थे कि उन्हें तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी और तरबूज नहीं लगाना चाहिए था। हाँ, मैंने उन्हें कितनी बार मना किया था। उन्होंने इतना बड़ा जोखिम उठाया और अब देखो सब कुछ चला गया। लेकिन क्या करें, वो कभी कभी मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनते हैं। शायद अगर जोशी अंकल जैसे किसी ने सलाह दी होती तो वो सुन लेते। नासिर, मेरे पापा ने एक बार बताया था कि जोशी अंकल हमीद बाबा से 25 साल से आम खरीद रहे हैं। सोलवा में 3 और आम के बाग हैं, पर वो सिर्फ हमीद बाबा से ही क्यों खरीदते हैं? मुझे नहीं पता गोपी। कभी कभी बाबा मुझे कुछ नहीं बताते। शायद तुम्हें जोशी अंकल से ही इसके बारे में पूछना चाहिए। नासिर, सारे तरबूज के पौधे खराब हो जाने का मतलब है कि तुम्हारे पास अब पैसे नहीं हैं। मुझे बहुत चिंता हो रही है। उम्मीद है मेरे बाबा इस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। नमस्ते अंकल, बाबा ने ये आम भेजे हैं और ये इस मौसम की आखिरी पेटियां हैं। ये तो ठीक है, पर तुम उदास क्यों लग रहे हो? इसलिए तो नहीं कि आम का मौसम खत्म हो गया है। नहीं अंकल, वो बात नहीं है, कुछ और बात है। कुछ और? ऐसी क्या चीज है जो तुमको इतनी परेशान कर रही है? यहाँ ना थोड़ी गर्मी है, तुम बच्चे अंदर आ जाओ और थोड़ी छाछ पी लो, फिर मुझे बताओ कि क्या परेशानी है। अंकल, ये आम की आखिरी पेटियां हैं। हाँ, मुझे पता है। बाबा तरबूज लगाना चाहते थे। राजू ने उन्हें मना किया था, लेकिन बाबा जिद पर अड़े रहे। फिर भी उन्होंने तरबूज लगा दिया। उन्होंने अपने सारे पैसे, समय और मेहनत उसमें लगा दी और वो काम नहीं किया। सारी फसल में कीड़ा लग गया है और वो सब खराब हो चुकी है। बाबा आज सुबह बहुत परेशान थे। ये दिल दुखाने वाली बात तो है। तुम्हारे बाबा बिल्कुल नहीं बदले। वो वैसे ही हैं जैसे 30 साल पहले थे। हमेशा नए एक्सपेरिमेंट्स करते, नया रिस्क उठाते और रिवॉर्ड पे कभी कोई ध्यान नहीं देते। 30 साल पहले? रिस्क, रिवॉर्ड, ये सब क्या है अंकल? नासिर, तुम्हारे बाबा ने ये तरबूज की बीज लगाकर एक रिस्क लिया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिला। हाँ,
राजू ने उन्हें ना लगाने की सलाह दी थी और मैं पक्का कह सकता हूँ कि तुम्हारे बाबा भी जानते थे कि शायद रिजल्ट ना मिले, लेकिन फिर भी उन्होंने रिस्क लिया, जो ठीक है क्योंकि हर एक्सपेरिमेंट एक तरीके का रिस्क ही होता है। अगर रिस्क काम कर जाए तो रिवॉर्ड भी अच्छा होता है। तुम्हें पता है, कई सालों पहले, तुम्हारे पैदा होने से भी पहले, तुम्हारे बाबा ने केले की जगह आम उगाने का रिस्क लिया और देखो वो कितना अच्छा काम कर गया। नासिर, रिस्क और रिवॉर्ड साथ साथ चलते हैं। तो तरबूज के बीज लगाना एक रिस्क है और आपको रिवॉर्ड नहीं मिलता, लेकिन आम के बीज आपको रिवॉर्ड देंगे। मुझे समझ नहीं आया। मुझे भी ठीक से समझ नहीं आया। जोशी अंकल, क्या आप हमें इसके बारे में और बता सकते हैं? रिस्क का मतलब कि किसी कीमती चीज को खोने की संभावना। मैं समझाता हूँ। मैं तुम्हें अपनी एक कहानी सुनाता हूँ। जब मैं पहली बार अचार बेचना शुरू किया था तो मैं सिर्फ आम का अचार बेचता था और वो लोगों को बहुत पसंद आया और मैंने ज्यादा से ज्यादा आम के अचार बेचे। इनको बेचने से मैंने कुछ पैसे कमाए। फिर कुछ नया करने का सोचा। मैंने कमाए हुए पैसों में से कुछ पैसे अलग रख के 2 और तरीके के अचार बनाने शुरू किए, नींबू और मिर्ची। और कुछ टाइम के बाद नींबू का अचार अच्छा बिकने लगा, लेकिन मिर्ची का अचार ज्यादा नहीं बिका। मैंने जो भी पैसे मिर्ची के अचार पर खर्च दिए वो तो सब डूब गए क्योंकि उसे किसी ने खरीदा ही नहीं। उन दिनों वो मेरे लिए बहुत बड़ा नुकसान था। पैसे डूब गए, लेकिन मैं फिर भी ठीक था क्योंकि मुझे पता था कि इससे मेरे बिजनेस पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास अभी भी काफी पैसे थे जो नींबू और आम के अचार को बेच के कमाए थे। मैंने नींबू का अचार बनाने में पैसा इन्वेस्ट करके एक तरीके का रिस्क लिया, लेकिन उसके लिए बड़ा रिवॉर्ड मिला। लेकिन वही रिस्क मिर्ची के अचार बनाने में नुकसान का कारण बना। ओह, मुझे लगता है मैं समझ गई। तो नासिर के बाबा ने जो तरबूज लगाने का रिस्क लिया उसका कोई रिवॉर्ड मिला ही नहीं। पर क्या इसका मतलब ये है कि उन्हें आम के अलावा कभी कुछ लगाना ही नहीं चाहिए? अच्छा सवाल है तारा। देखो, हम जिंदगी में कुछ भी करते हैं उसमें रिस्क और रिवॉर्ड होता है। जैसे ट्रैक्टर में सफर करने का रिस्क है कि सड़क पर कुछ एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन रिवॉर्ड, तुम बहुत सारा सामान ले जा सकते हो और अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंच सकते हो। या फिर उस पेड़ पर लगे बड़े से फ्रूट को देखो। किसी का भी ऊपर चढ़कर उस टेस्टी फ्रूट को तोड़ने का मन कर सकता है, लेकिन रिस्क क्या है? वो पेड़ पर बहुत ऊपर है, कोई अपना बैलेंस खोकर नीचे गिर सकता है। बिल्कुल। तुम्हें हर काम के रिस्क और रिवॉर्ड को ध्यान से देखना है और सोच समझकर एक फैसला लेना है। लेकिन हमीद ने एक बड़ा रिस्क उठाया और वो काम नहीं किया। क्या इसका मतलब हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होंगे? अगर वो रिवॉर्ड पर ध्यान दिए बिना ऐसे ही रिस्क लेते रहे तो शायद। लेकिन हमीद सोलवा के सबसे अच्छे किसानों में से एक है। वो बहुत अनुभवी है और अपना काम अच्छे से जानते हैं, तो वो ध्यान रखेंगे। वैसे भी मुझे अभी भी उन्हें इन आमों के पैसे देने हैं, तो उनके पास पैसे होंगे। लेकिन सबसे जरूरी बात, अब क्या तुम सब समझ गए हो कि रिस्क और रिवॉर्ड क्या है? हाँ। तो जैसे कि जंक फूड खाने का रिस्क रिवॉर्ड से ज्यादा है, क्योंकि हम खाने के स्वाद के लिए अपनी सेहत खराब करते हैं। बिल्कुल सही। और इसीलिए जोशी अंकल ने हमें खाने के लिए छाछ और अमरूद दिया है। जैसे ही बच्चे जाने के लिए तैयार होते हैं, नासिर की नजरें एक पुरानी फोटो पर जाती हैं। नासिर, तुम्हारे बाबा के वजह से ही मेरा बिजनेस बड़ा है। जब मैं आम के अचार का बिजनेस शुरू करना चाहता था, उन्होंने मुझे अपने सारे आम दे दिए और मुझसे कहा कि मैं पैसों की चिंता ना करूं। उन्होंने आंख बंद करके मेरा साथ दिया। अगर तुम्हारे बाबा का साथ नहीं होता तो मेरे पास ना तो कोई कंपनी होती और ना एक प्यारा दोस्त।